दोस्तों, संस्कृत का महत्वपूर्ण टॉपिक आज आपके सामने प्रस्तुत है, जिसका नाम है प्रत्यय। और प्रत्यय परिचय हम जानेंगे। आइए देखते हैं। शब्द या धातु के बाद से जुड़कर उसके विशेष अर्थ का बोध कराने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। पहले आपको ये ध्यान रखना है कि शब्द या धातु के बाद जुड़ते हैं ये, और उसके विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। ठीक है। जैसे मोहना खादती तदंतरम सा पाठा पठती। इसे हम यूँ भी कह सकते हैं, मोहना खादित्वा पाठम पठती। यहाँ पर कत्वा प्रत्यय जोड़कर वाक्य को सरल व संक्षिप्त कर दिया गया है। प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। अगर जैसे मान लीजिए आपके संस्कृत में प्रश्न आया प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है 5 प्रकार के होते हैं। एक तो है शुभ प्रत्यय, ये शब्दों के साथ चलता है। ठीक है। जिस जो रामायण रूप होता है ना, राम कहा रामः रामायण रूप चलता है, या अन्य शब्द, तो ये शुभ प्रत्यय है, ये पहला रूप है। इसके बाद में तिंग प्रत्यय, ये धातु रूप के विभिन्न लकारों व पुरुष के रूप में चलता है। ये किस में चलता है? धातु रूप के विभिन्न जो लकार होते हैं और जो पुरुष होते हैं ना, उनके रूप में ये चलता है। जैसे पठति पठिष्यति आदि में तिंग प्रत्यय ही होता है। अगला देखिए कृत प्रत्यय, जिसको कृदंत प्रत्यय भी बोला जाता है। ये प्रत्यय क्रियाओं के बाद लगते हैं, याद रखना, क्रियाओं के बाद लगते हैं ये प्रत्यय। तो ये कृत प्रत्यय कृदंत प्रत्यय इसीलिए कहा जाता है। कृदंत मतलब क्रियाओं के बाद में लगने वाला। ठीक है। कृत धन अंत मतलब क्रियाओं के बाद में लगने वाला होता है ये। जैसे कत तव्यत अनियर सत्र सानच आदि। अब देखिए उदाहरण, इन जो शब्दों में कौन कौन से प्रत्ययों का प्रयोग किया गया है, आइए देख लेते हैं। पट प्लस तव्यत, इसमें बनेगा पठितव्यम, तो इसमें तव्यत प्रत्यय है। गम धन तव्यत, तो इसमें गंतव्यम। इसी प्रकार से अनियर प्रत्यय देखिए। ठीक है। अनियर प्रत्यय में दर्श धन अनियर, तो इसमें दर्शनीयम। प्रश्न अगर आया दर्शनीयम में कौन सा प्रत्यय है, जैसे मान लीजिए आपका लिखा है दर्शनीयम, दर्शनीयम में कौन सा प्रत्यय है, तो आप याद रखना अनियर प्रत्यय है। और इसी प्रकार से स्मृ धन अनियर, तो स्मरणीयम। अब देखिए सत प्रत्यय, पट धन श्रत, तो इसका बनेगा पठन। हस धन शत्र, तो इसका बनेगा हसन, तो ये कौन सा प्रत्यय है? शत्र प्रत्यय है। अब देखिए सानच प्रत्यय, वर्ध धन सानच, तो वर्धमानः। कंप धन सानच, तो कंपमानः। अब कत प्रत्यय देखिए, कत धन कथ धन कत, तो कथितः। गम धन कत, तो गतः। इसी प्रकार से कतवतु प्रत्यय देखिए, क्र धन कतवतु, तो क्रतवान बनेगा। जैसे क्रतवान में कौन सा प्रत्यय है, तो आपको बताना है क्रतवान में कतवतु प्रत्यय है। पट धन कतवतु, इसमें पठितवान, तो पठितवान में कौन सा प्रत्यय है, तो ये कतवतु प्रत्यय है। और इसी प्रकार से और जो प्रत्यय है उनकी भी हम बात करते हैं। देखिए हाँ, कत्वा प्रत्यय, दाधन कत्वा, तो इसमें दत्वा, दत्वा में कौन सा प्रत्यय? कत्वा प्रत्यय। इसी प्रकार से नीतवा, नीतवा में भी कत्ते जो कत्वा प्रत्यय है, निधन कत्वा। और इसी प्रकार से देखिए ल्यप प्रत्यय, ल्यप आधन दा धन ल्यप, तो आदाय, आदाय में कौन सा प्रत्यय है? ल्यप प्रत्यय है। सम धन पट धन ल्यप, तो संपठ्य, तो संपठ्य में कौन सा प्रत्यय है, तो आप बताएंगे ल्यप प्रत्यय है। अब देखिए तुमुन प्रत्यय, क्र धन तुमुन, तो कर्तुम, कर्तुम में तुमुन प्रत्यय है। जी धन तुमुन, तो जेतुम, इसमें भी तुमुन प्रत्यय है। इसी प्रकार से कृतिन देखिए, मन धन कृतिन, तो मति ही, मति ही में कौन सा प्रत्यय है, तो याद रखना आप मति में कृतिन प्रत्यय होता है। इसी प्रकार से क्राधन कृतिन, तो कृति ही, जो कृति लिखा हुआ है कृति ही, इस कृति ही में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें कितने प्रत्यय है। अब देखिए तद्धित प्रत्यय। ठीक है। अब हम बात करेंगे तद्धित प्रत्यय की। देखिए तद्धित प्रत्यय ये संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के बाद में लगता है। जो तद्धित प्रत्यय है ये संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के बाद में लगते हैं। जैसे मतुप देखिए, शक्ति धन मतुप, तो शक्तिमान। गुणवान में भी मतुप प्रत्यय, गुण धन मतुप। ज्ञानिम, ज्ञानिम जो दे रखा है आपको, ज्ञानिम में कौन सा है? इन प्रत्यय है, ज्ञान धन इन ज्ञानिम। गुणिन, गुणिन में इन प्रत्यय है। इसी प्रकार से ठक और इक, धर्म धन ठक धार्मिक, और इसमें इक भी आता है दोस्तों, याद रखना ये वाला इक भी इसमें आ जाता है। इतिहास धन ठक, तो इसमें भी आप इक लिख सकते हैं, तो ऐतिहासिक। इसी प्रकार से त्व देखिए, लघु धन त्व लघुत्वम, गुरु धन त्व गुरुत्वम। अब देखिए त्रल, बहुधन त्रल बहुत्र, सर्वधन त्रल सर्वत्र, तो सर्वत्र बहुत्र में कौन सा प्रत्यय है? तो त्रल प्रत्यय है, जो कि आपका तद्धित प्रत्यय की श्रेणी में आता है। और तद्धित प्रत्यय के रूप में मतुप तद्धित प्रत्यय है, इन भी तद्धित प्रत्यय है, ठक और इक ये भी तद्धित प्रत्यय है, त्वा तद्धित प्रत्यय है, और त्रल ये भी तद्धित प्रत्यय है। ये संज्ञा और सर्वनाम
या फिर विशेषण के बाद में लगता है। संज्ञा क्या है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं और संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वालों को सर्वनाम कहते हैं और संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो जो तद्धित प्रत्यय है ये संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के बाद में लगाए जाते हैं। अब देखिए स्त्री प्रत्यय, ये लास्ट है दोस्तों आपका संस्कृत का, जिसको आप बोलते हैं स्त्री प्रत्यय। अब देखिए स्त्री जो प्रत्यय है दोस्तों, ये टाप, डीस और नीप और डीन, ये जो प्रत्यय है दोस्तों ये स्त्री प्रत्यय है। अब स्त्री प्रत्यय है, समझने इसको, पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग करने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग होता है उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। जैसे मान लीजिए पुल्लिंग है, पुल्लिंग क्या है? पुरुष जाति का बोध कराने वाले समस्त शब्दों को पुल्लिंग कहा जाता है और स्त्री जाति का बोध कराने वाले समस्त शब्दों को स्त्रीलिंग कहा जाता है। तो जो ये स्त्री प्रत्यय है ये पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग करने के लिए, ठीक है, प्रयोग में लिए जाते हैं, उन्हें हम स्त्रीलिंग प्रत्यय कहते हैं। जैसे ये दिया गया है टाप, गीस, डीप और गीप और आदयः, तो ये क्या है? ये आपके स्त्री प्रत्यय है। जैसे अजह, अजह, जो अजह मतलब क्या होता है? बकरी, तो अज धन टाप, तो ये इसका बन जाएगा। इसी प्रकार से बाल धन टाप, तो इसमें बाला, ये लड़की बन जाएगा। अब देखिए गीस, सुंदर धन गीस, तो सुंदरी। इसी तरह से पितामह धन गीस, तो पितामही मतलब दादी। इसी प्रकार से गीप, तो दात्र धन गीप, तो दात्री। गुण धन गीप, तो गुणिनी। और नर धन गीन, तो नारी। तो याद रखना ये जो प्रत्यय हैं ये मुख्य रूप से स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। अब देखिए आज हमने इसमें क्या क्या जाना, ये मैं आपको रिवीजन के तौर पर जल्दी से बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमने ये जाना कि जो प्रत्यय है वो किसे कहते हैं, तो शब्द या धातु के बाद में जुड़कर उसके विशेष अर्थ का बोध कराने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। संस्कृत में 5 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। एक तो है सुप प्रत्यय, दूसरा है तिंग प्रत्यय है, तीसरा है कृत या कृदंत प्रत्यय। उसके बाद में जो चौथा नंबर वाला है वो है तद्धित प्रत्यय। चौथा नंबर वाला क्या है तो आप बताएंगे। चौथे नंबर वाला है तद्धित प्रत्यय और 5वें नंबर वाला है स्त्री प्रत्यय। तो ये आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।